नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े रेलवे घोटालों के बारे में। ये घोटाले न केवल देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, बल्कि जनता के विश्वास को भी हिलाकर रख देते हैं। करोड़ों भारतीय रोजाना रेलवे पर निर्भर करते हैं और इन घोटालों से उनकी यात्रा और सुरक्षा पर सीधा असर पड़ता है। क्या ये सिर्फ कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की करतूत है या फिर सिस्टम में ही कोई खामी है? क्या सरकार इन घोटालों को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है? आज हम इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि कैसे ये घोटाले हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। देश के लाखों युवाओं का सपना होता है रेलवे में नौकरी पाना, लेकिन क्या हो जब यह सपना ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए? जी हां, हम बात कर रहे हैं रेलवे भर्ती घोटाले की, जहां नौकरियां पैसों के दम पर बिकी, मेरिट को ताक पर रख दिया गया। साल पदों पर भर्ती निकली, लाखों उम्मीदवारों ने परीक्षा दी, अपनी मेहनत और लगन से तैयारी की, लेकिन कुछ ताकतवर लोग, कुछ दलाल और कुछ अधिकारी मिले हुए थे। पैसों का खेल खेला गया, नौकरियां उच्चतम बोली लगाने वालों को बेच दी गई। जिन युवाओं ने दिन रात मेहनत की, जिनके सपने थे, जिनके परिवारों को उनसे उम्मीदें थीं, उनके साथ धोखा हुआ। यह घोटाला सिर्फ नौकरियों का घोटाला नहीं था, बल्कि देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ था। इस घोटाले की जांच हुई, कई खुलासे हुए, कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन क्या सिस्टम बदला? क्या दोषियों को सजा मिली? ये सवाल अभी भी हवा में है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसा न हो। हमें सिस्टम को पारदर्शी बनाना होगा, ताकि मेहनत करने वालों का हक उनसे कोई न छीन सके। रेलवे का विस्तार हो रहा है, नई लाइनें बिछाई जा रही हैं, नए स्टेशन बनाए जा रहे हैं, लेकिन क्या यह विकास भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ा है? जी हां, हम बात कर रहे हैं टेंडर घोटाले की, जहां करोड़ों अरबों रुपए के टेंडर गलत तरीके से हासिल किए गए। ये टेंडर रेलवे लाइनों के निर्माण से लेकर नए इंजन खरीदने तक हर चीज के लिए थे, लेकिन यहां भी पैसा ही सब कुछ था। जिन कंपनियों ने सबसे ज्यादा रिश्वत दी, उन्हें ही टेंडर मिले। गुणवत्ता से कोई समझौता किया गया, सुरक्षा को दांव पर लगा दिया गया। इस घोटाले का खुलासा होने पर देश हिल गया, मीडिया ने सवाल उठाए, जनता सड़कों पर उतर आई, सरकार पर कार्रवाई का दबाव बनने लगा। लेकिन क्या वाकई में कोई बड़ा कार्रवाई हुई? क्या दोषी कंपनियों और अधिकारियों को सजा मिली, या फिर यह मामला भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया? चैप्टर 3, आम आदमी की मजबूरी का फायदा उठाकर कैसे करोड़ों का घोटाला किया जा सकता है। यह टिकट घोटाला इसका जीता जागता उदाहरण है। तत्काल टिकटों की कालाबाजारी, फर्जी टिकटों का कारोबार और ऑनलाइन बुकिंग में हेराफेरी, ये सब इस घोटाले का हिस्सा थे। देश भर में फैले एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ, जिसमें रेलवे अधिकारी, एजेंट और दलाल शामिल थे। ये लोग मिलकर आम यात्रियों को लूट रहे थे, उन्हें मजबूरन महंगे दामों पर टिकट खरीदने पर मजबूर कर रहे थे। इस घोटाले से रेलवे को तो नुकसान हुआ ही, साथ ही इससे जनता के मन में रेलवे प्रणाली के प्रति अविश्वास भी बढ़ा। लोगों को लगने लगा कि इस देश में ईमानदारी से कुछ भी मुमकिन नहीं है। क्या सरकार ने इस घोटाले पर लगाम लगाने के लिए ठोस कदम उठाए? क्या दोषियों को पकड़ा गया और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी गई, या फिर यह मामला भी सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बनकर रह गया? चैप्टर 4, रेलवे सिर्फ यात्रियों को ही नहीं, बल्कि देश भर में माल ढुलाई का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। लेकिन क्या हो जब इस व्यवस्था में ही सेंधमारी होने लगे? माल ढुलाई घोटाला, जिसमें वजन में हेराफेरी, फर्जी बिल्टी और अवैध वसूली जैसे मामले सामने आए, ने रेलवे को करोड़ों का चूना लगाया। इस घोटाले में रेलवे अधिकारियों के साथ साथ कुछ व्यापारियों और दलालों की भी मिली भगत सामने आई। देर से पहुंचने वाला माल, खराब होता माल और बढ़ती परिवहन लागत, ये सब इस घोटाले के नतीजे थे। देश का आर्थिक ढांचा ही इस भ्रष्टाचार की चपेट में आ गया। क्या सरकार ने इस घोटाले को रोकने के लिए कोई ठोस रणनीति बनाई? क्या दोषी अधिकारियों और व्यापारियों को कानून के कटघरे में लाया गया? चैप्टर 5, रेलवे के पास जमीन से लेकर इमारतों तक करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन जब इस संपत्ति को ही हड़पने की नीयत हो जाए तो क्या होता है? रेलवे संपत्ति घोटाला, जिसमें जमीनों पर कब्जा, इमारतों की अवैध बिक्री और ठेके देने में धांधली जैसे मामले सामने आए, ने रेलवे को बड़ा नुकसान पहुंचाया। यह घोटाला सिर्फ भ्रष्ट अधिकारियों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसमें नेताओं और बाहुबलियों की भी भूमिका सामने आई।
आम जनता की संपत्ति को कैसे कुछ लोगों ने अपनी निजी मिल्कियत बना लिया, यह देखकर सबका सिर शर्म से झुक गया। क्या सरकार ने इस लूट को रोकने के लिए कोई कदम उठाया? क्या दोषी नेताओं और अधिकारियों पर कार्रवाई की गई? उत्तरों, ये थे भारत के कुछ प्रमुख रेलवे घोटाले जो हमारे देश की प्रगति में बाधा डालते हैं। हमें सतर्क रहना होगा और ऐसे घोटालों के खिलाफ आवाज उठानी होगी। क्या हम चुपचाप देखते रहेंगे कि कैसे हमारा रेलवे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता जा रहा है, या फिर हम सब मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे? देश को आपसे उम्मीद है। धन्यवाद।